अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुआ का मेज़बान अहमद रज़ा हाज़िर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। नाज़रीन, आज़ादी एक ऐसा अल्लाह का तोहफ़ा है जो हर किसी कौम को नहीं मिलता। हमें भी ये थाली में रख के नहीं मिला, इसके पीछे तारीख़ में बहुत से जाबाज़ जंगजुओं ने अपनी जानें दी, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली। इसकी कदर वही कर सकता है जिसने इसके पीछे अपनी जानें कुर्बान की, अपने प्यारों को कुर्बान किया। ऐसे ही एक तारीख़ी हीरो जांबाज़ सिपाही की तारीख़ आज आपको बताने जा रहे हैं। भगत सिंह 27 सितंबर 1907 को चक 105 बंगा में पैदा हुए। उनके ही घर में रिहाइश गाह में हम इसको मौजूद हैं, जो कि तकरीबन 150 साल पुरानी है और इसी वक्त इसी तरह ही इंतज़ामिया ने महफूज करके रखी हुई है। यहीं पे मौजूद लोगों ने उसको महफूज करके रखी है। आज हम उसको आपकी पूरी जो स्टोरी उनको बताएंगे। और ये मेरे बिल्कुल पीछे मौजूद ये वही घर है और इसी तरह से मौजूद है। इसकी कुंडी से लेकर दीवार तक पूरा का पूरा ऐसे ही ऐसे जो है वो मौजूद पड़ा है, बिल्कुल असली हालत में मौजूद है। जी हाँ नाज़रीन, मैं भगत सिंह के घर के अहाते में खड़ा हूँ, जहाँ पे ये बरामदा टाइप है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें लगी हुई हैं। ये वो सारे रिवोल्यूशनर्स हैं, इसी तहरीक के जो है वो मेंबरान हैं जिन्होंने उनका साथ दिया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े हुए और उनके ख़िलाफ़ लड़ाई की। इनके पीछे अगर मुझे देख सकें तो ये भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है, जो कि ओरिजिनल कैमरे की तस्वीर है, कोई पेंटिंग नहीं है। उनकी बाएं तरफ बगल में उनकी वालदा भगत सिंह मदर विद्यावती उनका नाम था, जो है उनकी तस्वीर ओरिजिनल लगी हुई है। और इनके फादर किशन सिंह, उनकी भी तस्वीर जो है वो लगी हुई है। बाकी अगर ये इस तरफ में देखें तो ये 3 उनके दोस्त कहा जाता है कि उनको भी इन्हीं के साथ ही हैंग कर दिया गया था, तख्तादार पर लटका दिया गया था। और मशहूर ये है कि जिस दिन इनको फांसी देनी थी 3-4 को, उससे एक दिन पहले फांसी दी गई थी ताकि लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ या हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक जो है वो सर ना उठाए और वो हमारे ख़िलाफ़ साजिश ना रचें, इसलिए एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। जी हाँ नाज़रीन, ये एक गदर अखबार है उस वक़्त का, जो हाथ से लिखा जाता था। इसके 14 नकाल लिखे गए हैं। 14 नंबर पे इसकी तहरीक की जो मेन चीज़ लिखी गई है वो ये है कि 1857 के गरूर को 56 बरस गुजर चुके हैं, अब दूसरे की सख्त ज़रूरत है। इसका ये मतलब है कि ये वो रिवोल्यूशन क्लैन है, मतलब वो तहरीक के भी वो मेन मकसद है, ये नकात हैं जिसकी वजह से जो तहरीक सर चढ़ी। मैं पूछना चाहूँगा इनसे, ये भी यहाँ के जो है वो इंतज़ामिया के एक मेंबर हैं, ये हमें तहरीक की तारीख़ पूरी बताएंगे कि ये असल में मकसद क्या था इस तारीख़ का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ज़रा ये जो नकाल लिखे गए हैं, इनका जो मकसद था ये बेसिकली है क्या था, ये ज़रा हमें बताएं। ये बेसिकली ये था कि जब उन्होंने तहरीक चलाई है ना, किस वजह से चलाई है कि आपकी ज़मीन है और आपकी ज़मीन के किनारे के ऊपर दरख्त लगा हुआ है, तो वो आपका नहीं है, वो हुकूमत का, अंग्रेज़ लोगों का है। लेकिन ये भगत सिंह लोगों के ने ये कहा कि ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारी ज़मीन है और जो हमारी ज़मीन में उगता है, किनारे पे उगता है या जिधर भी उगता है, वो हमारा होना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने ये तहरीक शुरू की थी कि हम ये आपकी जो हुकूमत ऐसे नहीं मान सकते कि हमारी चीज़ है और आप कब्ज़ा करके बैठे हैं। उसके बाद जब फिर उन्होंने कोई 2-4 काम किए तो फिर जेल में चले गए। फिर ये अखबार, उस टाइम ये अखबार चलती थी गदर, उन्होंने फिर गदर में शाया किया था। और ये साथ इनके जो 3 दोस्त हैं, मेजर 3 थे, सुखदेव, भगत सिंह और शिव राम, ये 3 इकट्ठे थे और इन तीनों को इकट्ठों को फांसी दी गई थी रात को। साथ इनके ये अपने जो साकब इकबाल विरक साहब हैं, उन्होंने ख़ासकर इस हवेली को संभाल के रखा हुआ है। और ये ख़ास निशानी है उनकी वालदा मोहतरमा की, चरखा, जिस पे वो अपना वो चरखा चला के अपना काम शाम करती थी। और वो साथ चक्की है, उसी हालत में मौजूद है जिस हालत में पहले होती थी, गंदम डाल के उसका आटा बनाना या कुछ और दाल शियल पीसनी, मैदा बेसन वगैरह बनाना। अगर हम आज इसको इस्तेमाल करना चाहें तो ये इस्तेमाल में आ सकती है? तो थोड़ी सी रेविनेशन करनी पड़ेगी इसकी, फिर इस्तेमाल में आएगी। जी हाँ नाज़रीन, मोहम्मद हुसैन साहब यहाँ पे जो इस घर की देखभाल करते हैं, वो हमें इस सारे हालात की और इस घर के बारे में, इसकी तारीख़ के बारे में हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी आप कितने अरसे से इधर की देखभाल कर रहे हैं? मैं जी मैनू हो गया जी 10वां साल है। अच्छा, आप तो मतलब काफ़ी इसके बारे में जानते होंगे। हमें ज़रा बताएं, ये भगत सिंह और उनके वालिदैन और आसपास के जितने भी उसके तहरीक के मेंबरान थे, उनके बारे में ज़रा बताएं ज़रा। ये जी ये वालद साहब आ किचन सिंह
ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵਾ ਫਾਜ਼ਿਲ। ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਇਹਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। अच्छा, मतलब ये भगत सिंह की पहले मंगेतर थी, उनके सूली पे लटक जाने के बाद उनके भाई के साथ उनकी शादी हो गई। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਮ ਹਰੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ। इनके तहरीक के साथी थे। ਇਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਹੋਏ ਆ। इक्को दिन ही सजाया मौत तीनों ही। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਆ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਜਰਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ केस के बारे उन्हें वेख ली। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਲੈਣ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਤਾ ਜੀ, ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਆ ਜੀ। जी हाँ नाज़रीन, ये बात जो है वो पर्दा में है कि ये क्या बातचीत हुई इनकी, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख सकें तो ये तस्वीर बिल्कुल ओरिजिनल है कि ये भगत सिंह बैठे हैं अपनी जेल में, चारपी में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं सलाखों के पीछे, और ये उनके जो है वो संतरी कह लें या वो जिसे हम वकील कहा जाता है, वो उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, उनका केस हैंडल कर रहे हैं। अब हो सकता है जितने वो बहादुर थे, हो सकता है कि वो उन्होंने पूछा हो कि हम आपकी मदद कर सकते हैं या आप कुछ झूठी कोई भी गवाही दे दें, तो उन्होंने हो सकता है ये कहा हो कि मैं डट के कहना चाहता हूँ कि वो काम मैंने ही किया था और मैं इस तहरीक में आगे बढ़ना चाहता हूँ। ज़राए के मुताबिक ये खबरें मिली हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि ये सब बातें जो है वो गुप्त थी। ये वो FIR है जो उनके ख़िलाफ़ काटी गई थी, जिसके बाद जो है उन पर केस जो है चला और उनके बाद उनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जी हाँ, ये वो FIR है। अगर मैं पढ़ सकूँ और कैमरा मैन आपको दिखा सके, FIR नंबर 113 डेट 8/4/1929 US 307 IPC एंड 3/4 एक्ट नंबर 6 ऑफ 1907 पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली अगेंस्ट सरदार भगत सिंह एंड बुक्तेश्वर भट्ट। ये नाम भी बड़ा मुश्किल से है। इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट जी हाँ जनाब, ये उर्दू में लिखी गई है, जिससे ये साबित होता है कि उधर की जो इलाकाई जो ज़ुबान थी, या आप कह सकें जो थाना था, वहाँ पे उर्दू ज़ुबान इस्तेमाल होती थी। कहा जाता है कि वो लाहौर में जो है वो जेल, तो लाहौर की जो लैंग्वेज थी या आप कह लें कि जो ज़ुबान थी वो उर्दू थी, इस वजह से कॉपी इसकी जो है वहाँ पे पेश की गई है। इसके साथ पोस्ट आफ्टर सरेंडर मर्डर उसकी जो है वो साथ में एक रिपोर्ट लगाई गई है। ये एक तारीख़ी जो है वो कॉपी यहाँ पे पेश की गई है ताकि लोग आके देखें। हुसैन साहब, ये शहीद अशफाकुल्ला खान ये मुसलमान लग रहे हैं, इसकी क्या हिस्ट्री है? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸੀਗੇ। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप ये मेरे पीछे देख सकें तो ये बेरी का दरख्त है जो कि भगत सिंह ने अपने हाथों से लगाया था, और इस दरख्त को तकरीबन 125 साल हो चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है वो ये बेरी का दरख्त जो है बीजा था, और अब वो तकरीबन 125 साल से मज़ीद उम्र का हो चुका है। और इसके बारे में मशहूर है कि जब भी कोई भी सिख बरदरी का यहाँ पे आए तो इसके बेरी के पत्ते लाजमी अपने साथ लेकर जाता है।